हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 11 के यूनिट 8 में रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या को निकालने की विधि दी हुई है। सबसे पहले इस विधि को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो विधि है वो लिखा हुआ है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे में हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम हो गया, सल्फर 8 है, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है। तो ये सब की जो अगर मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, मतलब केवल सिंगल ही एटम रहेंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन 2 है, सल्फर में सारे सल्फर है, यहाँ पे हीलियम 2 में सभी हीलियम है, फास्फोरस में सभी फास्फोरस है, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन सभी। मतलब अगर केवल एक परमाणु होंगे या कोई एक अणु होगा जिसमें कि केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्या है? क्षार धातु। क्षार धातु का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इसको क्या कहा गया? क्षार धातु कहा गया। और इन क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। फिर उसी के साइड में देखोगे ये ग्रुप जिसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसमें कौन कौन से रहते हैं तत्व? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इतने जो रहते हैं इसको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो नॉर्मली ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। पराक्साइड होता है। पराक्साइड क्या होता है? यदि ऑक्सीजन से दूसरा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा रहता है तो वहां पे जो बंध बनता है वो पराक्साइड बनता है। तो उसमें क्या होता है? -1 होता है। और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? -1/2 होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है जिसको OF2 मान सकते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की जो होती है वो +2 होती है। ठीक। फिर 4 पॉइंट, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। और हाइड्राइड, हाइड्राइड में हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। फिर नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन से रहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। जो धातु होते हैं उन धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो धनात्मक होती है। और उदासीन लिगेंड की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है? 0 होती है। जैसे उदासीन लिगेंड का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, ये सब क्या है? उदासीन लिगेंड है। फिर यहाँ पे देखिए, उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। जैसे अभी मैं ये सब चीजें समझाऊंगा। आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे कोई आयन है, उस पर जो आवेश है उसके बराबर होता है। यदि समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हो तो प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। मतलब अगर समान परमाणु, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु दिख रहे, दोनों क्या है? सहसंयोजक बंध से जुड़ी हुई। यहाँ पे सल्फर 8 जो है, इसमें जितने भी सल्फर हैं सब क्या है? सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हर एक ऑक्सीजन की, हर एक सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी? 0 होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे जो एग्जाम्पल, NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। और यहाँ पे किसका पूछा गया है? नाइट्रोजन की पूछा गया है। तो जिसका पूछा जाता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो 3 लिख दिए। और हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 है, इतना लिख दिए। फिर बराबर लगाएंगे। और एक लाइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक लाइन लिखा हुआ है कि उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है? 0 होता है। तो ये NH3 क्या है? एक उदासीन है। ये यहाँ पे HNO3 क्या है? एक उदासीन अणु है। तो इस पे जो टोटल इस पूरे अणु पे जो ऑक्सीकरण संख्या होगी उसकी मान कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे? 3 का +1 में गुणा करो तो x + 3 आ जाएगा बराबर 0। और इस 3 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर -3। एक इसका है, इस नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -3 होती है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी इधर ऑक्सीकरण संख्या का मान आएगा, अगर वो माइनस में आ रहा है तो माइनस लगाना है, और धन में आ रहा है तो धन लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। सेकेंड एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, HNO3 में नाइट्रोजन की, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की ही निकालनी है। तो हाइड्रोजन की कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या? +1 होती है, तो यहाँ पे +1 लिख लेते हैं। नाइट्रोजन की हमें निकालनी है तो प्लस, नाइट्रोजन की जगह पे x मान लेंगे, x। फिर प्लस ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 3 है। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। नॉर्मली कितनी होती है? -2। जब पेरोक्साइड आएगा तो वहां पे आपको
आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे +1 लिख लेते हैं ऐसे, फिर +x और 3 का -2 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -6 बराबर 0। अब -6 में से एक इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा x -5 बराबर 0। और x इस तरफ और -5 को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा +5। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है इस HNO3 में +5 होती है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे लिखा हुआ है H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो H2S में हाइड्रोजन की कितनी होती है +1। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे +1 लिख देंगे, प्लस सल्फर की जगह पे x मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे 2 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक ना। 2 गुणे हाइड्रोजन की +1 प्लस x बराबर 0, क्योंकि इस पूरे अणु पे जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 0 होगी। अब 2 का +1 में गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा +2 प्लस x बराबर 0। अब +2 को इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा -2। ये क्या हो जाएगी सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है। अभी आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत आसान है, अब हमें समझ में आ गया, अब चलो अब तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन अभी आपके सामने ऐसा ऐसा आएगा ना कि आपकी हालत गंभीर बना देगी। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन को देखते हैं। CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे कार्बन की जगह पे x लिख देते हैं, फिर प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है -2। यहाँ पे -2 रख देते हैं और बराबर 0। x -2 का 2 में गुणा करोगे -4 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है +4 है। क्लियर है। तो ये 4 एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 5वें एग्जाम्पल को देखेंगे। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और 5वां एग्जाम्पल आपके सामने। H2CO3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या करनी है निकालनी है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +1। कार्बन की निकालनी है और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं, 2 गुणे +1। और कार्बन की निकालनी है तो +x प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी दिख रही है 3 दिख रही है, तो ऑक्सीजन की 3 गुणे ऑक्सीजन की होता कितना है -2, तो यहाँ पे -2, और इस पूरी H2CO3 की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी 0 के बराबर, क्योंकि ये उदासीन अणु है। ठीक, अब 2 का +1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +2, फिर +x, और 3 का -2 में गुणा करेंगे तो -6 बराबर 0। ठीक है। अब -6 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा क्या +x, और यहाँ पे -4 बराबर 0, और x बराबर हमें क्या मिल जाएगा +4, क्योंकि ये -4 है उस तरफ जाएगा तो +4 आ जाएगा। एक इसका है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे भी कार्बन का ही निकालना है। तो इसको देखिए, हाइड्रोजन को ऑक्सीकरण संख्या +1 है तो यहाँ पे +1, और हाइड्रोजन है कितना 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक, फिर प्लस कार्बन की निकालनी, कार्बन यहाँ पे कितना है 2 है तो 2, और कार्बन की कितनी है माने हैं हम लोग x, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है 4, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है -2 बराबर 2 का +1 में गुणा करेंगे +2 प्लस 2x और -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 2 और -8 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा और 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6 बराबर 0। अब 6 को उस तरफ भेज देंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा +6, और x बराबर क्या आ जाएगा +6 के बटा 2, और इसका मान क्या हमें मिल जाएगा +3, क्योंकि 2 से 6 को भाग देंगे तो +3। तो इस कंडीशन में हमें जो x की ऑक्सीकरण संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी x बराबर +3। ये क्या हो जाएगी x की ऑक्सीकरण संख्या। अब हम लोग 7th एग्जाम्पल देखते हैं। H2O7 पे 2- चार्ज है, तो यहाँ पे सल्फर की निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 सल्फर है तो 2 गुणे सल्फर का निकालने, जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं, फिर प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 7, तो 7, और ऑक्सीजन की होती कितनी है -2, तो 7 गुणे -2 बराबर। अब देखिए ये आयन है, और मैंने यहाँ पे लिखवाया क्या था, मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इस आयन पे कितना आवेश है 2 माइनस आवेश है, तो इधर हम लोग क्या लगा देंगे -2। ठीक
अब 2 का x में गुणा करो तो क्या हो जाएगा 2x, और 7 का -2 में गुणा करोगे तो -14 बराबर क्या हो जाएगा -2। अब इस -14 को उधर भेजेंगे तो 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा +14 और -2। 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 12, यहाँ पे +12 और यहाँ पे 2x। x मतलब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो x बराबर +12 के बटा 2, तो हमें क्या मिल जाएगा +6। यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी +6 होगी। उसी तरीके से कि Cr2O7 2 माइनस में निकालते हैं, तो क्रोमियम यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो 2, और क्रोमियम की निकालनी तो हमें क्या मान लेंगे क्रोमियम की x फिर प्लस। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है तो 7, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2, और बराबर में 2 इस पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे -2 लगा देते हैं। जितना चार्ज रहेगा उतना बराबर की इस तरफ हमें लगाना है, तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -14 बराबर -2। अब -14 को इस तरफ भेजेंगे तो 2x बराबर +14 -2, तो 2x बराबर 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 14 में से 2 जाएगा 12 +12, और x बराबर क्या हो जाएगा +12 के बटा 2। अब 2 से +12 में भाग दोगे क्या बचेगा +6, तो जो इसमें क्रोमियम है क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी +6 होगी। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग H4P2O7 में फास्फोरस की निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 दिख रहा है, तो 4 गुणे एक हाइड्रोजन की +1 प्लस फास्फोरस यहाँ पे 2 है तो 2, और फास्फोरस की निकालनी है तो उसे x मान लेंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन कितना है 7, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितना होती है -2, तो -2 बराबर टोटल कितनी हो जाएगी 0। 4 का +1 में गुणा करेंगे तो +4 प्लस 2x, और 7 का -2 में गुणा करेंगे तो -14 बराबर 0। 14 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 10, और यहाँ पे माइनस ही इसलिए माइनस आ जाएगा -10 बराबर 0। इस 10 को उस तरफ भेजेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +10। ठीक, अब हम लोग इस चीज को इधर करते हैं, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा +10 के बटा 2, x बराबर +10 के बटा 2, x बराबर +5। ये क्या हो जाएगी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट इसमें देखते हैं Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। सोडियम यहाँ पे कितना आपको दिखाई दे रहा है 2, तो 2 गुणे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1, यहाँ पे लिखा गया है ना लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, यहाँ पे लिथ ये सब क्या है क्षार धातु, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1, तो यहाँ पे +1 मान लिए। प्लस सल्फर की निकालनी है तो 2, और सल्फर की निकालनी है तो इसलिए सल्फर को x मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सल्फर 2 है इसलिए 2 का गुणा हो रहा है, +3, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है तो इसलिए 3, और ऑक्सीजन की होती कितनी ऑक्सीकरण संख्या -2, तो यहाँ पे -2 बराबर 0। 2 का प्लस में गुणा करेंगे +2 प्लस 2x, और 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, और प्लस का गुणा माइनस में होगी तो माइनस बराबर 0। यहाँ पे माइनस ही यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2x प्लस नहीं 2x -4, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा बराबर 0। अब 2x इधर हम लोग 4 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +4, तो x बराबर क्या हो जाएगा +4 के बटा 2। अब 2 से +4 में क्या करोगे 2 से +4 में भाग दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा +2। तो यहाँ पे जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी +2। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हम लोग Na2H4O7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आ सकता है थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सल्फर आपको कितना दिख रहा है 4 सल्फर दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 4 सल्फर लिख देते हैं। 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर और 4 सल्फर। क्लियर है, 4 सल्फर लिख ली। सोडियम यहाँ पे कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, और ऑक्सीजन 7, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम लोग लगा देते हैं। तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दिए, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिए। ठीक, अभी ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 7 ऑक्सीजन है, तो
एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक से 7 लग गया, यहाँ पे 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे 4 सल्फर, 1 2 3 4 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और 2 सोडियम, तो 2 सोडियम को हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक, अब ये एकल बंध यहाँ पे बनेगा, एकल बंध यहाँ पे बनेगा, एकल बंध यहाँ पे, एकल बंध यहाँ पे, एकल बंध यहाँ पे, एकल बंध और एकल बंध यहाँ पे। अब जहां जहां पे ऑक्सीजन सल्फर से केवल जुड़ा हो, यहाँ पे डबल डबल आबंध बनेगा, यहाँ पे डबल डबल आबंध बना लेते हैं और यहाँ पे सोडियम। ठीक, अब अभी मैंने आपको क्या लिख के बताया है, अभी मैंने लिख के बताया है कि यदि समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़ी होती हैं तो प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जुड़ी 0 होती है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो सल्फर है, ये वाला, ये इधर भी सल्फर से जुड़ा हुआ है, इधर भी सल्फर से, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। और ये वाला सल्फर देखिए इधर भी सल्फर से और इधर भी सल्फर से, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, जितने भी ऑक्सीजन है उसकी क्या हो जाएगी, -2, और जितने सोडियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +1। क्लियर है? तो हम लोग लिखते हैं, तो इसमें देखिए सोडियम कितना है, 2, तो 2 गुणे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, तो +1 प्लस सल्फर कितना है टोटल, 4, 4 में से 2 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, 2 गुणे 0 प्लस अभी 2 सल्फर बचा, 2, और इसी सल्फर की हमें क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसे x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 6, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 और बराबर 0। अब 2 का +1 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +2 प्लस 0, क्योंकि 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, प्लस 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12, और यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस हुआ था तो इसलिए माइनस हो गया, बराबर 0। अब 2x हो गया, अब 12 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो -10 बराबर 0। अब इस 10 को हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +10, और x बराबर +10 के बटा 2, और हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर +5। ये क्या हो जाएगी, इसमें जो सल्फर है उस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो इस तरीके से हम लोग, जिसमें इस तरीके से मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे या जिसका ऑक्सीकरण संख्या, अगर नॉर्मली यहाँ पे आप लोग सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 4 करके निकालते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो S का वैल्यू आता है वो 5 नहीं आता, वहां पे आपका जो S का वैल्यू आने लगता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से इसमें हम लोग क्या करेंगे, संरचना बना के देखेंगे, जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो बड़ी श्रृंखला वाले ये कंपाउंड रहेंगे या परमाणु रहेंगे, उसमें हम लोग संरचना बना के करेंगे उसका। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, CrO5 में क्रोमियम की स्ट्रक्चर बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आने लगेगी, +10 आने लगेगी। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, कभी भी ऑक्सीकरण संख्या मुझे +6 से ऊपर नहीं दिखेगा, मतलब अगर +6 से ऊपर ऑक्सीकरण संख्या आती है तो समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो। इस वजह से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे किस तरीके से बनता है। यहाँ पे क्रोमियम हो गया, और क्रोमियम कितना बॉन्ड बना सकते हैं, 6 बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ लिख देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। यहाँ पे एक बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। अब ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड से। अब देखिए जो क्रोमियम है यहाँ पे 6 बॉन्ड बना लिए हैं और ऑक्सीजन भी अपना 2-2 बॉन्ड क्या किया है, बना लिए हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका एक क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती, पेरोक्साइड में -1 होती। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एकल आबंध से, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एकल आबंध से। तो यही क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। ये जो देख रहे हैं ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, यही क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक ना। तो और जो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है ये पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो -2 होगी, और इन दोनों की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी, -1 होगी। इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या, इसकी भी -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, और इसकी क्या होगी, -2। ठीक, तो और हमें क्रोमियम की निकालनी है, तो क्रोमियम को x मान लेते हैं, प्लस
यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी -1, तो 4 गुणे -1 प्लस एक ऑक्सीजन है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -2 बराबर 0। इस पूरे Cr2O5 की ऑक्सीकरण संख्या 0 और x प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -4, अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे -2 बराबर 0 और x बराबर x -2 और -4 को जोड़ देंगे तो -6 मिल जाएगा बराबर 0 और x का मान क्या आ जाएगा +6। इस तरीके से इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, निकल जाएगी 12वां। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यस नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले सल्फर लिख देते हैं और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 5 है। तो एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब 5वां ऑक्सीजन यहाँ पे इसके बगल में लगा देते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ पे सल्फर से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो डबल बंध से, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन डबल बंध से। यहाँ पे एकल आबंध, ये भी एकल आबंध और ये भी एकल आबंध और ये भी और ये भी। इस तरीके से सल्फर की जो संयुक्ता होगी एकल और द्वि आबंध से 4 पूरी होगी। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बना लिया। और सल्फर भी ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बना लिया। अब इसमें देखना है कि कौन सा परऑक्साइड है। ये वाला जो ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना है ये परऑक्साइड बॉन्ड है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1। इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और इसकी भी -1 क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड बना है। बाकी सब जगह देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं बना है, ऑक्सीजन से सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, तो इसलिए यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन का सल्फर से बना है तो इसकी संयुक्ता जो होगी वो -2 होगी और इस वाले ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 और यहाँ पे भी +1। ठीक, और यहाँ पे भी जो होगी वो क्या होगी, -2 ही होगी। अब इस चीज को हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सल्फर H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है 2 गुणे +1। ठीक, फिर सल्फर है, सल्फर का हमें निकालना है तो सल्फर का x मान लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 5, जिसमें से 2 ऑक्सीजन की -1 है और 3 ऑक्सीजन की -2, तो +3 गुणे -2 और +2 गुणे -1 बराबर 0। 2 का +1 में गुणा हो जाएगा तो +2 प्लस x -6 -2 बराबर 0। माइनस का प्लस में गुणा -2। अब क्या करेंगे, +2 प्लस x, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -8 बराबर 0। अब यहाँ पे +x और 8 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे -6 बचेगा बराबर 0 और x बराबर -6 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, +6। ठीक, अब ये क्या हो गई, x बराबर +6, ये क्या हो गई, जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। समझ गए। तो इस तरीके से जगह जगह पे आपको कुछ चीजें नोटिस करनी है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे H2O8, इसका भी हमें संरचना बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 सल्फर ले लेते हैं, 2 सल्फर यहां और यहां पर। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 8 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन यहां पर, 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 6 ऑक्सीजन हो गए। 2 ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन यहां पे बीच में रख दो, एक ऑक्सीजन यहां पे, इस तरीके से 8। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दो और एक हाइड्रोजन यहां पे। ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एकल बंध है, यहाँ पे भी एकल आबंध, यहाँ पे भी एकल 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 आबंध, एकल आबंध, एकल आबंध, और यहाँ पे द्वि आबंध रहेगा, यहाँ पे द्वि आबंध रहेगा, इसमें भी द्वि आबंध और इसमें भी द्वि आबंध। ठीक, अब ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, दोनों सेम एटम है, इसलिए -1 हो जाएगी। ठीक, आप लोग एक कंफ्यूजन मत करिएगा कि यदि समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हो तो प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जरूर। यहाँ पे सोचेंगे कि इसकी और इसकी 0 होनी चाहिए ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन इधर देखिए, इधर तो अलग परमाणु है और इसका भी इधर अलग परमाणु है। समझ गए ना, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन में रखिएगा, दोनों तरफ समान परमाणु जुड़े होने चाहिए, तो ये आप लोग कंफ्यूजन से बचिएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन बना रहे हैं वो परऑक्साइड बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन की -2
इसकी भी -2 और इसकी भी -2 और इसकी +1 और यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या है +1 और ऑक्सीजन की -2 क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2। ठीक, और इसमें भी -2 है। ठीक, अब हमें सल्फर की निकालनी है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 गुणे +1, ऑक्सीजन सल्फर की निकालनी है तो +2 गुणे x और ऑक्सीजन कितना है 8, 8 में से 2 पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहे 6 बचे तो +6 जो बचे हैं उसकी ऑक्सीजन संख्या -2 है प्लस कितने पेरोक्साइड बना रहे हैं 2, तो जिसका क्या है -1, तो 2 गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 का +1 में गुणा करेंगे +2 प्लस 2x -6 का 2 में गुणा करेंगे 12 और -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा क्या 2x और इस -12 को उस तरफ भेजेंगे तो +12, x बराबर क्या हो जाएगा +12 की बटा 2 और 2 से +12 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा +6, तो x बराबर क्या ऑक्सीकरण संख्या मिल गई +6। ठीक ना, ये क्या हो जाएगी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसको हटा देते हैं हम लोग और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये है H2S4O6, जितने भी इसमें आपको सिंगल पेज वाले देख रहे हैं सब में आपको क्या दिखाना है इस स्ट्रक्चर बना के करना है, नहीं तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इसमें भी क्या है स्ट्रक्चर बनाने वाला है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाने वाला है इसको आप लोग जरूर अच्छे से रेडी करके एग्जाम में जाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं H2S4O6, इसमें हम लोग सबसे पहले सल्फर को व्यवस्थित करते हैं, तो 4 सल्फर है जिसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं 1 2 3 और 4 सल्फर। ठीक, अब ऑक्सीजन कितना है 6, तो हम लोग जो सल्फर है उसके चारों ओर ऑक्सीजन लगा देते हैं 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से 6 ऑक्सीजन लगा दिए। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए, एक हाइड्रोजन इधर। क्लियर है, अब यहाँ पे एकल आबंध बनाएगा, ये भी एकल आबंध बनाएगा, यहाँ पे भी एकल आबंध, यहाँ पे एकल आबंध, ये ऑक्सीजन से डबल आबंध से जुड़ा रहेगा, ये भी डबल आबंध से, ये डबल आबंध से और ये डबल आबंध, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन डबल आबंध बनाता है, इधर कोई दूसरा आइटम रहता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल आबंध बनाता है। अब यहाँ पे एकल आबंध, ये भी यहाँ पे क्या रहेगा एकल आबंध से जुड़ा रहेगा और ये वाला भी सल्फर इससे एकल आबंध। अभी मैंने इसमें आपको क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि अगर जितने परमाणु समान परमाणु से सहसंयोजक बंध से जुड़े होंगे तो प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0। यहाँ पे सल्फर इधर भी सल्फर से इधर भी सल्फर से, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। ये वाला सल्फर इधर भी सल्फर से इधर भी सल्फर से, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बाकी जो बचे हैं हाइड्रोजन उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। यहाँ पे ऑक्सीजन पेरोक्साइड बंध नहीं बना रहे, दोनों तरफ अलग अलग एटम है, तो यहाँ पे -2, इसमें भी -2 और इसमें भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणे +1, यहाँ पे सल्फर कितना है 4, जिसमें से 2 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0, ये आपको पता चल चुकी है स्ट्रक्चर से, ठीक ना, संरचना से आपको पता चल चुका है, तो +2 गुणे क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस अभी 2 सल्फर और बचे तो 2 और इस सल्फर की हमें क्या करनी है ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो 2 गुणे x, ठीक, +6 और ऑक्सीजन में सभी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या हो कितनी -2 बराबर 0। क्लियर है, तो 2 का +1 में गुणा करेंगे +2 प्लस 2 का 0 में गुणा 0 प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x प्लस 6 का -2 में गुणा करेंगे -12 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 और 12 को देखिए, यहाँ पे 12 के आगे माइनस है, यहाँ पे प्लस, 2x माइनस 10 बचेगा क्योंकि 12 में से 2 चला जाएगा 10 बराबर 0। अब 10 को इस तरफ भेजते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +10 और x बराबर +10 की बटा 2, x का मान कितना आ गया +5। तो इसमें सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी +5 होगी। इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 एग्जाम्पल जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर इतना आप लोग ऑक्सीकरण संख्या तैयार कर ली तो आपका इसमें से एग्जाम्पल जरूर फंस जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप पढ़ें, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती, लेकिन हाइड्राइड में -1 होती। तो यहाँ पे जो H4 देख रहे हैं ना, ये हाइड्राइड के फॉर्म में है। H4 क्या है? हाइड्राइड के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की -1 होगी, तो सोडियम की कितनी होती है? +1 प्लस। यहाँ पे बोरान है, बोरान का हमें निकालना है, तो बोरान को X मान लेते हैं, +4 पूरे हाइड्रोजन की -1, और इस पूरे की कितनी है? 0 के बराबर, तो 0 +1 प्लस एक्स, अब 4 की -1 में गुणा होगी, -4 बराबर 0। -4 में से +1 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -3 बराबर 0। एक्स बराबर -3 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या बच जाएगा? +3। तो यहाँ पे जो बोरान है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3। अब K2MnO4 में Mn मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालने, तो यहाँ पे पोटेशियम जो है इसकी क्या होती है? +1। और यहाँ पे पोटेशियम है कितना? 2, तो 2 गुणे +1 कर लेते हैं, 2 गुणे +1 प्लस मैग्नीज की निकालनी है, तो इसको x +4। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, तो यहाँ पे -2 बराबर 0। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और 2 का प्लस 1, 2 1 में गुणा करेंगे तो +2 प्लस x, और 4 का -2 में गुणा करेंगे -8 बराबर 0। 8 में से 2 घट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6 बराबर 0। x -6 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा? +6। यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी? +6। तो मुझे उम्मीद है आपको ऑक्सीकरण संख्या अब निकालना आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।